बोल लगे इसमें कुछ। ये इस जगह दबे थे। नहीं इस जगह इस जगह ऊपर से यहाँ से ये गिर गई और इस जगह ये गिर गया था, तो यहाँ से निकाल के चप्पल भी है इसमें। ठीक है। वाह, ये जायज बात हो वाली लिखा हो या वो तो चल गया अपन वहाँ का बच्चा बच्चियों का वहाँ का मुआवजो तो मतलब और कहाँ से खोद रहे थे कच्ची जमीन क्लोजर में साहब उठी प्लेट में रेत क्लोजर में भी फॉरेस्ट का क्लोजर उधर ही हो गया, जाने भी नहीं सारा क्लोजर में और उसके लग रहे थे आड़े। अच्छा वो रोज खोद बखना होता है। रोज खोद बखना वहाँ का ट्रैक्टर वहाँ पे ऊपर ट्रैक्टर ये ड्राइवर साहब ये फूका पिताजी से राम जी लाल का एक का और एक का में जीजा जी सर जो का काम करते थे। हाँ साहब उसके लग रहे थे। ओम प्रकाश। अब बताओ पूरी बात, कहाँ काम करते थे, किसके कहने से बजरी का खनन कर रहे थे? सब्बीर का काम करते थे सर। अच्छा, ठेकेदार होगा वो बजरी खनन का? नहीं वो हमारा सेठ था, हम लग रहे थे सब बुझ कर। कहाँ का है सब्बीर? करोरी बंदरपुरा का है। उसके यहाँ मजदूरी करते हो बजरी निकालने की? लग रहे हैं सर उसके 1 साल के लिए 40,000 में मजदूर मान लो चाहे कैसे मान लो, फिर उसके लग रहे हैं हम तो बंधुआ मजदूर के रूप में लग रहे हो क्या? हाँ बंदा मजदूर 10 महीना के लिए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? ओम प्रकाश है। मृतकों से क्या रिश्ता है आपका? एक मेरा साड़ा है वो जीजा जी में उसका सुरेंद्र नाम है, एक का नाम राम जी लाल है। कहाँ करते हो खनन? ये पिताजी। खनन कहाँ करते हो? क्या मतलब बजरी कहाँ निकाल रहे थे? वहाँ प्लांटेशन में क्लोजर में। अच्छा, दौलतपुरा के में? हाँ दौलतपुरा काम से। फिर वो नहीं आया ऐसी घटना हुई जो बताया नहीं उसको? नहीं पता, कोई पता ही नहीं पड़ा उसका। लापता हो गया? हाँ क्या पता साहब। ट्रैक्टर खोद रहे हो जब तुम आप ये क्षेत्र में अभी जो बहुत बड़े स्तर पर अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, शासन प्रशासन जो है चुस्त नज़र आ रहा है, बिल्कुल सुस्त दिखाई दे रहा है। आप इस मामले में जो आज घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि दौलतपुरा के ये हमारे 2 मजदूर भाई, ये दोनों काम कर रहे थे और एक की उम्र है 18 साल और एक की उम्र है 22 साल और वहीं उनके पिताजी ऊपर और एक उनका जीजा, ये चारों लोग वहाँ काम कर रहे थे और ये वहाँ किसी के यहाँ काम करते करते जब एकदम से ऊपर से रेत का टीला ढहा, ये उसके नीचे दब गए और आज असामयिक ये इतनी बड़ी घटना हो गई। उस क्षेत्र में जो दौलतपुरा गांव पड़ता है करौली पंचायत में और किशनगंज तहसील में, इसमें वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर एक हत्यादह बांध का निर्माण का काम चल रहा है और उस निर्माण कार्य के लिए रेत की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण अभी वहाँ पर आसपास और जिस जगह ये इनकी दोनों की मृत्यु हुई है वो वहाँ दौलतपुरा के वहाँ से क्लोजर जो है फॉरेस्ट का, उस फॉरेस्ट के क्लोजर के अंदर वो खुदाई चल रही थी और वहाँ से कुछ दूरी पर ही स्टॉक किया जा रहा है रेत का। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों जो हमारे भाई हैं, मेरा प्रशासन से सरकार से ये निवेदन है कि इनको 5-5 लाख रुपए की इनको सहायता प्रदान करे और जो वहाँ पर अवैध खनन और वहाँ पर इलीगल तरीके से फॉरेस्ट में जो खुदाई हो रही है, फॉरेस्ट विभाग भी के प्रति भी ये जांच करे कि ये फॉरेस्ट में की मिलीभगत और हमारे खनन विभाग की मिलीभगत, दोनों की मिलीभगत से ये वहाँ खुदाई चल रही है, इसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि 12 जिले में किशनगंज जहाँ पे ये बांध बंध रहा है, वहाँ रेत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूरे जिले में
एक तरह से अवैध खनन एक पूरा माफिया के रूप में काम कर रहा है। मैं कहूँ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हमारे यहाँ से सरकार में बैठे हैं, खनन विभाग 12 जिलों को दिया हुआ है। मैं कहूँ उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी दुर्घटनाएं, अवैध खनन हो रहे हैं, रेतों निकाल रहे हैं जहाँ पे लीज नहीं है, पट्टा नहीं दिया हुआ है। फॉरेस्ट की मिलीभगत और आपके खनन विभाग की मिलीभगत से आज ये इतनी बड़ी 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार अगर ध्यान दे तो इन दोनों की मौत नहीं होती, आज ये सकुशल होते। परंतु मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दौलतपुरा, पूरे ज़िले में अवैध खनन हो रहा है, बाहर से रेत आ रही है और यहाँ पर अवैध जो ये खनन कर रहे हैं इनमें कोई पट्टे जारी नहीं है। और फॉरेस्ट को भी मैं ये कहूँगा कि फॉरेस्ट की भी बहुत बड़ी मनमानी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दोनों मृत जनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करे। यहाँ पर मैं हमारी यही मांगे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी वहाँ पर मौके पे होके आए और हम आज यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। अभी माता पिता वो उसके पिता भी वहाँ मौके पर मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर जो थे वहाँ पे भरते थे उसको लेकर भी वो वहाँ से चले गए उस ट्रैक्टर पे, और पास ही जेसीबीओं से काम चल रहा था, वो रेत को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और मेरा आपसे केवल मीडिया के आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि दोनों मृतकों को 5-5 लाख रुपए तुरंत राशि दी जाए। अच्छा सर, ये बंधुआ मजदूरी की भी बात सामने आई है और ये शहरी आदिवासी इलाका है, तो आज भी यहाँ बंधुआ मजदूरी इन्होंने बताया है। तो क्या इस कांग्रेस सरकार के राज में अभी भी बंधुआ मजदूर काम कर रहे हैं सरिया? बंधुआ मजदूरी के माध्यम से ही आज इन दोनों बच्चों की मौत हुई है। ये दोनों बच्चे 40,000 में जो उन्होंने कहा कि 40,000 में वहाँ काम करते थे किसी के यहाँ, वो रोज इनको रेत खोदने के लिए वहाँ भेजते थे। और अब इस इतनी गर्मी में, और मैं कहूँ कि वहाँ पर कोई पट्टा कोई फॉरेस्ट नहीं है, वो अपना लीज बताकर इनसे खुदवाते थे। इस कारण आज ये दबने के कारण वो जो ट्रैक्टर था जिसके यहाँ काम करते थे ये, वो आज ट्रैक्टर जेसीबी वहाँ से सब गायब है। मेरा कहना है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है, इसमें पूरी सरकार लिप्त है, 12 जिले के जनप्रतिनिधि लिप्त हैं, पूरा प्रशासन मौन है। आज मेरा आपसे निवेदन है कि इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि आगे इस परिवारों को संबल मिले।